दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप महीने का 4 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा आपको झंझट नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। जैसे हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर मिल जाते हैं और हमारे लिए बिजनेस को शुरू करना थोड़ा हार्ड हो जाता है और उसकी मार्केटिंग में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मगर ये जो बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है और आप आसानी से काम ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से काम मिल जाता है। और जब आपको काम मिलना शुरू होता है ना दोस्तों, तो ये समझ लीजिए आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ सकती है और लगातार वर्कर से काम करवाना पड़ सकता है। और खर्चा कितना है? मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए। कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो और कितनी भी दूर रहता हो शहर से, आसानी से इस काम को शुरू कर सकता है। दोस्तों हमारे दिमाग में एक मेंटेलिटी बनी होती है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो हम प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ समय मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी लगी, अच्छी बात है, वरना हम सारी जिंदगी प्राइवेट नौकरी में बिता देते हैं। और आजकल के समय में जो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ये कहती है कि आप अपनी सरकारी नौकरी अगर नहीं लगती है तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए, चाहे चाय की टपरी से कीजिए, चाहे आप पकोड़ा तलिए उससे बिजनेस कीजिए। तो लोगों की थोड़ी मेंटेलिटी है कि हम सरकारी नौकरी ना करके हम प्राइवेट नौकरी में घुस जाते हैं, सारी जिंदगी बिता देते हैं, हम अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते भी नहीं है। मगर दोस्तों इस बिजनेस में आप कम से कम बताता हूं मैं आपको, 15 से 20 लोगों को रोजगार दे सकते हैं और आपका जो बिजनेस है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये है आपका खुद का एक सिलाई सेंटर। और कोई छोटा मोटा सिलाई सेंटर नहीं, पूरी वीडियो को देखिएगा। ये कोई मामूली सिलाई सेंटर नहीं होगा, ये आपकी एक फर्म होगी, यानी कि आपकी एक छोटी सी कंपनी होगी जिसमें आपको काम कहां से मिलेगा ये सोचने वाली बात है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके आसपास में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल होंगे, उन स्कूलों में बच्चे जो ड्रेस पहन करके जाते हैं, आपके आसपास में फैक्ट्रियां होंगी, फैक्ट्रियों में जो लोग ड्रेस पहन करके जाते हैं, जो वहां के वर्कर होते हैं वो ड्रेस पहन करके जाते हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होती हैं, उनकी जो ड्रेस सिलने का जो काम होता है आपको वो आपकी इस फर्म में करना है। दोस्तों आप कहीं मार्केट में जाते हैं, मार्केट में स्कूलों की ड्रेसें बिकती हैं, वहां पर महिलाओं के कपड़े मतलब कुर्तियां बिकती हैं, लोवर बिकती हैं, आपको वो कपड़े आपको सिलने हैं अपनी फर्म में। और इसमें सबसे ज्यादा जो काम मिलता है दोस्तों वो मिलता है हमें स्कूलों से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो या फिर किसी ट्रस्ट का स्कूल हो। और आप जितने स्कूलों से काम ले पाएंगे, जितने स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो उसके उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं, आप उनके पास जाकर के जितना उनको काम के लिए अपने लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपका काम उतना ज्यादा बढ़ेगा। मगर आप मिनिमम 15 लोगों को रोजगार देंगे ही देंगे, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। आप अपने क्षेत्र के राजा कहलाएंगे इस काम के लिए। दोस्तों अब देख लेते हैं इस बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कुछ जगह की आवश्यकता होगी। अगर आपकी खुद का स्पेस है, मतलब खुद की आपकी दुकान है या फिर आपका कहीं रूम खाली है, उसका स्पेस 300 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। 300 हो या 500 हो चलेगा, 1000 स्क्वायर फीट हो और भी अच्छा है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन क्या कराना है? आपको पहले जीएसटी चाहिए और उद्यम विभाग में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर आपको सीए के पास जाके फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट करानी है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें खर्चा क्या आएगा। देखिए इसमें खर्चा जो आता है हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे नहीं कि हर बार आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। आपको कुछ मशीनें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको कैंची हो गई, सिलाई मशीन हो गई और कटिंग मशीन हो गई। ये सामान आपको चाहिए होता है। इसका जो खर्चा आता है वो 1.5 लाख रुपए मोटा मोटा आ जाएगा, अगर हमारे पास 15 कारीगर काम करते हैं तब। क्योंकि 7,000 रुपए की एक मशीन आती है बहुत बढ़िया वाली। टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है और 50,000 रुपए हम मान लेते हैं मोटा मोटा रजिस्ट्रेशन और आपके स्पेस को तैयार करने के लिए। इतना खर्चा आपका इसमें आएगा। आप चाहे तो रेंट की दुकान में भी काम शुरू कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हमें इसमें कमाई किस प्रकार से होगी। देखिए आप कहीं स्कूलों में जाते हैं या फिर फैक्ट्री में, चाहे स्कूल प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी स्कूल हो, वहां पर आप जाते हैं तो आपको एक जोड़ी कपड़े पर
मिनिमम जो कमाई होती है 450 रुपए से लेकर के 500-600 रुपए तक होती ही होती है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पर भी आपको 450 रुपए एक जोड़ी कपड़े के सिलने के मिलेंगे ही मिलेंगे। एक दिन में एक कारीगर मतलब एक टेलर 3 जोड़ी कपड़े सिल देता है दोस्तों। इस हिसाब से एक कारीगर ने 3 जोड़ी कपड़े सिल करके आपको 1350 रुपए कमा करके दिए। आपके पास कारीगर कितने काम कर रहे थे? 15 कारीगर। 15 कारीगर, आपका प्रत्येक कारीगर अगर 3-3 जोड़ी कपड़े सिलता है, इस हिसाब से 45 जोड़ी कपड़े सिले गए एक दिन में। और उससे आपको अर्निंग कितनी हुई? 20,250 रुपए दोस्तों आप केवल एक दिन में कमा रहे हैं। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो 30 दिन में आपने कितना कमाया, मतलब आपका टोटल टर्नओवर कितना था? 6,07,500 रुपए आपने एक महीने में टोटल टर्नओवर किया। अब दोस्तों देख लेते हैं हमने सैलरी कितनी देनी है। जो हमारे पास कारीगर काम कर रहे हैं उनको हमने सैलरी देनी होती है लगभग 13,000 से लेकर के 14-15,000 तक हम देते हैं। हम 13,500 रुपए मतलब 13,500 रुपए मान के चलते हैं। हमारे पास कारीगर कितने काम कर रहे थे? हमारे पास कारीगर काम कर रहे थे 15। तो 15 कारीगर को हमने 13,500 के हिसाब से सैलरी दी, तो एक महीने में हमने टोटल जो उनको पेमेंट दिया वो 2,02,500 रुपए हमारा टोटल खर्चा हो गया 15 कारीगर को सैलरी देने में। दोस्तों हमारी जो टोटल कमाई थी, मतलब टोटल टर्नओवर कितना था? 6,07,500 रुपए हमारा टोटल टर्नओवर था और 2,02,500 रुपए हमने उन्हें सैलरी देने में दे दिया। हमें टोटल बचा कितना? जो हमारा नेट केवल प्रॉफिट निकल के आता है सारे खर्चे काट करके, वो निकल के आता है 4,05,000 रुपए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से एक महीने में 4,05,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और हमारा इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। 1,50,000 रुपए हमारा इक्विपमेंट में आ गया और 50,000 रुपए हमारी परमिशन, जीएसटी, फलाना ढिमकाना, इन सारी चीजों को करने में आता है। तो हम मोटा मोटा 2 लाख रुपए खर्चा मान लेते हैं जो वन टाइम है। बाकी फ्यूचर में आपको कम से कम 4,05,000 रुपए बचेंगे ही बचेंगे। और इस काम को आप जितना आगे चाहें उतना आगे ले जा सकते हैं। और हम अब देख लेते हैं कि हमें काम कहां से मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम काम तो शुरू कर देंगे, लोग सोच रहे होंगे यार इतनी सारी कहानी तो बता दी, ये तो पता नहीं कि काम कहां से मिलेगा, मशीनें लेकर खरीद के डाल दी। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो मैंने आपको ये ऊपर प्रोसीजर बताया रजिस्ट्रेशन जीएसटी का, ये बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है, आपको 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जब इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, पर काम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ काम कहां कहां से आप ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर हम काम करते हैं, चाहे आप किसी भी काम को ले लीजिए, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी मार्केटिंग। चाहे उसमें कंपटीशन हो या ना हो, आपको मार्केटिंग तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से काम की शुरुआत की है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी हो चाहे कोई भी फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, बोर्डिंग स्कूल हो, या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आजकल बहुत मार्केट में चली हुई हैं भैया। लड़कों को जोड़ो, अपने नीचे 2, 4, 5, 10 लड़कों को जोड़ना होता है। और मार्केट में, जहां मार्केट में स्कूलों की ड्रेस मिलती है, स्कूलों के बैग मिलते हैं, आप चाहे तो स्कूल के बैग भी सिल सकते हैं दोस्तों। उसके लिए स्पेशल अलग से मशीन लेनी पड़ती है, थोड़ी कॉस्टली आती है। उस बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, ड्रेस के साथ बैग भी सिल सकते हैं। तो मार्केट में जो आपके आसपास की मार्केट है, उन मार्केटों में जाइए, 100-200 किलोमीटर का एरिया कवर कीजिए। वहां पर मार्केटों में देखिए कि कौन अच्छा सेलर है, कौन अच्छी ड्रेस सेल करता है, उसके पास जाइए, उससे ऑर्डर ले सकते हैं। और आपके पास कोई एनजीओ चलता है, कोई संस्था चलती है, संस्था के स्कूल हैं, और जो आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल हैं, उनके उच्च शिक्षा अधिकारी से आप जाकर के मिलिए, वो आपको काम देंगे दोस्तों। बहुत आसान होता है काम लेना, क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं। और दोस्तों साथ में आप मार्केट में जो लड़कियों के कपड़े होते हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा कपड़े परचेस करती हैं, सिले सिलाए सूट आते हैं, सिलाई सलवार आती है, और लड़कियों के कोट पैंट आते हैं, शर्टें आती हैं लड़कियों की, वो भी आप मार्केट से ऑर्डर उठा सकते हैं, उनको सिल करके मार्केट में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सेल और भी बढ़ जाएगी। मगर सबसे जो आसान तरीका है वो है आप स्कूलों से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, आप उनसे संपर्क कीजिए, आपको वहां से बहुत काम मिलेगा। अगर आप किसी भी सरकारी कंपनी से या फिर सरकारी स्कूलों से काम करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के, तो आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को पेमेंट नहीं करते हैं, वो फर्म के नाम का चेक बना करके देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार से बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए टू देसी यूट्यूब चैनल के साथ। हम बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं।
फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।